कारोबार क्या चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है बस। ज़्यादा कुछ खास बिक्री उक्री नहीं है। इसमें पहले मतलब कि जब अगली बार था तो कम 10-15 हज़ार चला जाता था। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। और इस बार तो 1000-2000 रुपये जाने में बहुत वो हो जाता है। मतलब बहुत अंतर आ गया फिर। हाँ, बहुत। पहले क्या था अब बहुत कम है पहले के हिसाब से। कुंभ के हिसाब से लोग सोचते हैं कि हम बहुत पहले कमा के गए हैं। कुंभ के बाद का जो मेला आता है ये चवन्नी भर का होता है। अगले साल कुंभ मेले में हम लोग डेली 2000-3000 रुपये दुकानदारी कर लेते थे, लेकिन 25 तारीख से आए हैं प्रतिदिन 1200-1300 रुपये घर से जा रहा है। घर से जा रहा है? क्योंकि ये जो हम लोग देते हैं पुड़िये ये महीने में मिलते हैं 10 रुपये। कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं। पहला नंबर तो यहाँ पे घाट नहीं बना, 2 नंबर पे घाट नहीं बना तो धंधा नहीं हुआ है, पूंजी नहीं निकल पा रही है। इस साल धंधे में ये हाल है, परेशान है ही, इसीलिए तो बैठे हैं सन्न मार के, क्या करें। मेला के बारे में क्या बताए सर, इस साल तो डाउन चल रहा है, बता रहे इस साल धंधा बड़ा पूंजी निकल जाए, इस साल कमाई नहीं हुआ। क्या माघ मेला वाकई में गुलजार है? जिस तरीके से तस्वीरें हमें देखने को मिलती है विज्ञापनों में, टीवी में और अखबारों में, क्या वाकई में असल में जो यहाँ की हकीकत है वो वैसी है जैसी हमें दिखाई जा रही है? हम यहाँ बातचीत करेंगे उन सभी दुकानदारों से जो ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि इस बार का माघ मेला हमारे घर में खुशियाँ लेकर आएगा। हम बात करेंगे उन महिलाओं से जो अपने घर का बोझ उठाने के लिए खुद मैदान में उतरी है और ये उम्मीद लेकर के माघ मेले में आई है कि इस बार जब हम वापस लौट कर जाएंगे तो हमारे घर में खुशियों की बहार आएगी। बहरहाल हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे कि इस बार का जो मेला है वो कैसा है। शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह भैया। अभिषेक सिंह। यस। दुकानदारी कैसी हो रही है? अच्छी नहीं हो रही है। अच्छी नहीं हो रही है? हाँ। क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। योगी जी का फुल सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे वजह जो भी हो, भाई साहब ने शुरुआत में कहा कि नहीं, और इधर से और उधर से और पीछे से दबाव आने के बाद में, उसके बाद में, और आपका जो चेहरा है और जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। आपके चेहरे की मायूसी ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ सारी चीज़ें आपने उनके कहने पे, खैर कोई बात नहीं। यदि आप ये कह रहे हैं कि दुकानदारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है और चलनी भी चाहिए। क्या कहेंगे इस मेले की व्यवस्था को लेकर? बहुत अच्छी है, मेले में योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यस। भैया क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। अच्छा, कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार क्या चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है बस। ज़्यादा कुछ खास बिक्री उक्री नहीं है। ये जो शंकराचार्य महाराज है, अमावस के दिन ऐसा हुआ कि जैसे चलने वाला धंधा था तो उधर से प्रशासन ने बंद कर दिया, फिर इधर से शंकराचार्य बैरिकेडिंग अपना लगा दी, इनको नहाने नहीं दिए थे। तो पता नहीं कैसे इनके साथ कुछ हुआ होगा, इसीलिए बंद कर दिए थे अपना। तो कोई दुकानदारी कुछ खास नहीं चल रही है। कितना पैसा आपने लगाया था इसमें? ये पापा जानेंगे, हम नहीं लगाया। और कितना अमूमन एक दिन में बिक्री हो जाती है? इसमें पहले मतलब कि जब अगली बार था तो कम 10-15 हज़ार चला जाता था। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। और इस बार तो 1000-2000 रुपये जाने में बहुत वो हो जाता है। मतलब बहुत अंतर आ गया फिर। हाँ, बहुत। तभी तो। चलिए, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है। भैया कैसी चल रही है दुकानदारी? सर जी दुकानदारी तो अच्छी चल रही है। अगले साल कुंभ मेले में हम लोग डेली 2000-3000 रुपये दुकानदारी कर लेते थे, लेकिन 25 तारीख से आए हैं प्रतिदिन 1200-1300 रुपये घर से जा रहा है। घर से जा रहा है? क्योंकि ये जो हम लोग देते हैं पुड़िये ये महीने में मिलते हैं 10 रुपये। कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं, जो बाहरी आते हैं नहाने के लिए तो नकद बेचते हैं, नकद पैसा पाते हैं। ये घर से पूरा लग रहा है, जितना फूल देख रहे हैं अभी टेंट में भी रखा है। अब जाएंगे 3 बजे से उनको टेंट में देंगे, पुण्यवासी से 2 दिन पहले हमारी सुलाई होगी, तब घाटा मुनाफा समझा जाएगा। प्रशासन दुकान हटवा के कहीं इधर तो कहीं उधर टहलते रहिए, तो कहाँ से कमाई हो पाएगी सर, ये बताइए। समस्याएं हैं। सरकार को हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे महाराज जी किसमें जाता था, शंकराचार्य जी में,
उनका बंद हो गया, फूल ही लेना बंद कर दिए हैं, धरना प्रदर्शन में लग गए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये के लेते थे महीने का, उनमें कुछ बन जाता था। अब वो ले ही नहीं रहे हैं, पूजा ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ काम आपने सोच कर रखा था कि हाँ इस बार दुकानदारी अच्छी होगी तो ऐसा ऐसा करेंगे? नहीं, दुकानदारी हम लोगों को हर साल का है, यानी जो 10-15 हज़ार मिलता है हर साल का मिलता है। जो क्लबवासी लोग लेते हैं हर महीने हम ही से लेंगे, टेंट पहुंचाएंगे। लेकिन इस साल ले ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए अगले साल की वजह से। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। ये आपकी ही दुकान है भैया, कैसा चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है, बेकार चल रहा है। बहुत बेकार। हाँ, गाड़ी लगने नहीं पा रही है। हाँ, अगले साल तो हम घाट के पास में ही लगाए थे, 12 दिन में 90,000 रुपये कमाए थे। इस साल में अभी 10 दिन हो क्या, 3 तारीख से गाड़ी लगे, अभी तक में 4,000 रुपये का धंधा नहीं हुआ है। 7 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, अभी 1 गाड़ी और जा रही है, आज ये भी निकल जाएगी। आज क्या कारण लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पब्लिक आ ही नहीं पा रही है। जो आ रहे हैं 1 नंबर से आने दे रहे हैं, 2 नंबर से जाने दे रहे हैं, तो कोई आदमी उधर ही नहा ले रहा है, कोई उधर ही नहा ले रहा है। कोई पब्लिक जो सुन रहा है आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? इसी की वजह से परेशान है आदमी। ये सब्जी वाले बेचारा बता रहा हूँ, कल 2 कैरेट टमाटर फेंके। अच्छा, मार्केट से 35 रुपये मार्केट से खरीदे हुआ माल आ रहा है, मगर इधर पब्लिक सोच ले रहा है कि कल बसंत पंचमी होगा, धंधा होगा, माल भर लो। माल जब आदमी भर ले रहा है, धंधा ही नहीं हो रहा है, आदमी परेशान है इसी में, तो क्या करे अब? तो नुकसान में चल रहे हैं, फायदे में? नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी गाड़ी मंगाया था, गाड़ी नहीं है। कल आई थी, गाड़ी चली गई, गाड़ी आने अंदर नहीं आने पाए, नहीं तो कल ही हम लोग घर चले जाते। और ये सब्जी वाले कहाँ हैं? सब्जी वाले भैया खड़े हैं। आप ही हैं सब्जी वाले? हाँ। आइए आपकी दुकान पे चलते अरे हैं। हमको दुकान में नहीं जाना है, वो जा वहीं रिकॉर्ड वहाँ बेच रहा है, उधर में करेगा। नहीं नहीं, सब्जी की ये दुकान किसकी है? हमारे लोग के यहाँ। हमारे लोग की नहीं, आपकी है। आपका पैसा लगा है या नहीं? मेरा क्या है, हमारा कुछ नहीं लगा है। अच्छा, ये नाश्ते वाले भैया सुबह से ब्रेड काट देते हैं, शाम को फेंकना पड़ जा रहा है। हाँ, ये इनसे भी पूछते हैं कि क्या कहते हैं प्रभु। राधे राधे प्रभु, कैसे हैं? बस अच्छे हैं। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी कल लोगों को भगाते भगाते गला पड़ गया, इतनी ज्यादा भीड़? इतनी ज्यादा भीड़ थी, 70,000 काउंटर प्लस था। हाँ, लेकिन अभी तो वो कुछ और बता रहे थे नहीं, आपके बारे उनका में, तो ऐसी अफवाह क्यों लोग फैलाते हैं श्रद्धा भक्ति कम कर रहे हैं हाँ। और भोजन ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, फूल माला कम ले रहे हैं, लेकिन पकोड़े ज्यादा खा रहे हैं। पकौड़े ज्यादा खा रहे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा बेचना सबसे बड़ा रोजगार है। हम भी चाय बेच रहे हैं, हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, देखते हैं भविष्य में क्या बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं सही, लेकिन सांसद तो बन ही सकते हैं। हाँ, देखते ना हैं, सांसद तो इतना तो सोच ही रहे होंगे, कम से कम इससे छुटकारा मिल जाए। इससे छुटकारा मिल जाए तो हमको। जब यहाँ पर इतनी आमदनी हो रही है तब काहे इससे छुटकारा चाहते हैं? नहीं तो केवल 1 महीने की रहेगी ना, उसके बाद तो फिर हमको दूसरा ही धंधा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कल्पवासी चले जाएंगे अपने अपने घर, हाँ, ये मेला भी उजड़ जाएगा, तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या? सही बात है। अभी जब तक है लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो पूरे महीने में कितना आपने बना लिया होगा? अभी तक पूरे महीने में 1.5+ हो चुका हूँ। 1.5+ हो चुका है, यानी बढ़िया हाँ, चल रहा है। सुबह से ट्रे भर के पकोड़े निकाले थे, भजिया निकाले थे, चला। अभी बचा हुआ है, ये भी निकल जाएगा अभी 15-20 मिनट, आधे घंटे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से हम बातचीत करते हैं, और कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा है यहाँ पर, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकानदारी बढ़िया चल रही है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। भैया बातचीत कर सकते हैं आपसे? अच्छा, इधर से आते। फूल माला आप बना रहे हैं, कैसी चल रही है दुकानदारी प्रभु? पहले के मुताबिक कम है। पहले क्या था, अब बहुत कम है पहले के हिसाब से। पहले के हिसाब से बहुत कम है। बहुत कम है। तो ये महीना अब ख़त्म होने वाला है, माघ मेला अपनी समाप्ति की ओर है, तो आप यहाँ से पैसा इकट्ठा करके घर जा रहे हैं कि खाली हाथ जाएंगे? अब इकट्ठा क्या, जितना मिलना था उतना मिल जाता है, इकट्ठा कहाँ होता है। नुकसान में है या फायदे में है? दोनों बराबर है। ना नुकसान में है ना फायदे में। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब होता है, मतलब कि नज़दीकी है घर, दूर तो है नहीं, खाने पीने के यहीं मिल जाता है, और 200-400-500 आमदनी हो गई है, बहुत हो जाता है इसमें।
तो जितना सोच के बैठे थे उतनी आमदनी हो रही है? अब सर उतना तो कुंभ के हिसाब से लोग सोचते हैं कि हम बहुत पहले कमा के गए हैं, 4 लाख 5 लाख 3 लाख, तो वो तो है नहीं मेला, ये छोटा मेला है, माघ मेला है ये ये माघ ये मेला तो हर साल लगता है। और ये अनुमान लगाया जाए तो कुंभ के बाद का जो मेला आता है ये चवन्नी भर का होता है, जिससे 1 रुपये पूरा होता है सिक्का, और उसमें से 12 आना बाहर हो गया, 4 आना बचता है। इसी आधार चौथाई मान सकते हैं। भीड़ भी उतनी नहीं रहती है महाकुंभ की तुलना इससे दूसरी करना। चीज, अब की प्रबंध पुलिस वालों की बहुत चौकसी थी, पब्लिक कोई आने नहीं पाया, ये गाड़ियां नहीं आई न पब्लिक आया, तो मेला होगा कहाँ से? आप कमाएंगे कहाँ से? सड़क थोड़ी पैसा देगा, पैसा देती है पब्लिक जब आती है। अब पब्लिक को भगाया गया, इधर के बजाय उधर भगाया गया, उधर वाले उधर जाएं, इधर वाले इधर जाएं, इधर वाले कोई ना आवे, इधर खाली सन्नाटा पड़ा था, तो कमाएंगे कहाँ से? तो प्रशासन अगर सहयोग करती तो कुछ चीज़ें और बेहतर हो। सहयोग क्या मतलब, ये प्रशासन का मतलब ये होता है कि स्नान करने का रास्ता जा रहा है तो लोगों को जाने दीजिए। जैसे आज खोले हैं, स्नान वाले दिन बंद कर देते हैं ब्लॉक, उन्हें भी तो जिम्मेदारियां संभालना है। हम भी जान रहे हैं, इसी तरीके से उनको मेला का संपन्न कराना है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। एक खिलौने वाले भैया हैं। कैसे हैं प्रभु? कुछ नहीं धंधा है इस साल मेला में, तो बेकार है। बेकार है इस साल मेला का कोई रुतबा नहीं है। ये सब। ये कितने का है? ये 100 रुपये बिक रहा है। 100 रुपये का बिक रहा है। पिछली बार इसे कितने का बेचे थे? 100 रुपये की ही बिका था। 100 रुपये का ही। तो इसमें कितना मार्जिन हो जाता है? 20% मिलता है। 20%। अब इस साल 90 रुपये तक का बिक जाता है। हाँ। 100 रुपये का। अच्छा, ऐसे ही लोग सुन के चले जाते हैं। ऐसे बस रेट 150 रुपये 145 रुपये खरीदे, 100 रुपये मांगते हैं। कहाँ से बेच देंगे? तो जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से धंधा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि माघ मेला अब तो समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। यहाँ पे पूंजी नहीं निकल आएगी, यहाँ भंडारा चल रहा है, भोजन मिल जा रहा है, भोजन नहीं तो बेगर खाए मर जाते हैं यहाँ पे धंधा के लिए। इतनी समस्या है इस साल। तो क्या दुकानदार इस बार फायदे में नहीं है, नुकसान में है? नुकसान में, सब दुकानदार नुकसान में है सारे। इतनी दुकानदार आ गए हैं ना, सब नुकसान में हो गए हैं। हाँ। और पिछली बार महाकुंभ में थे आप? हाँ, पिछले साल आए थे, तब अच्छी कमाई हुई थी? नहीं, मैं दुकान नहीं डाला था, ऐसे घूमने टहलने आया था। अच्छा। तो सामान्य बाजारों में जब आप लगाते हैं तो वहाँ अच्छी सेल हो जाती है या यहाँ उस हिसाब से हुई है? नहीं, यहाँ पे हो जाती है। आपने एक लाइन कही कि अगर यहाँ पंडालों में भोजन न मिलता तो भूखे मर जाते यहाँ पे, ये स्थिति है। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? अब किसकी गलती बताएं? कहाँ कमी रह गई कि तो इतनी साल यूट्यूब पे सुन के अगले साल दुकानदार इतना आ गया है ना, धंधा ही नहीं चल रहा है। कौन आ रहा है? और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इस बार की दुकानदारी कैसी हुई? मेले में आए थे कुछ कमाने के लिए, कुछ कमाई हुई? कुछ कमाई नहीं हुई सर इसमें। कोई मेला तो बहुत लगा लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है। बिजनेस सही नहीं है सर, बिजनेस बिल्कुल नहीं सही है सर। 2-4 पीस 10 पीस निकल जा रहा है, इसमें कुछ नहीं सर। इसमें पेट भी नहीं भरता, किसी का मिलता भी कुछ नहीं सर। और क्या कहना है सर? तो क्या सोच के आए थे कि कुछ होगा और कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या करेंगे आगे? आगे सर अब मजदूरी तो करना ही पड़ेगा सर। ये भी मजदूरी है, वो भी मजदूरी है सर। मजदूरी तो करना ही पड़ेगा सर, और कुछ नहीं हो सकता सर। तो सोच के आए थे कि बच्चों का पेट पालन होगा इससे, लेकिन बिजनेस ही नहीं सही है सर। कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है सर। तो अगर बच्चों का फ़ोन आता है, बीवी का फ़ोन आता है, तो क्या बताते हैं? बताते हैं धंधा कर रहे हैं, देखेंगे, हो सकता है अच्छा धंधा हो जाए, लेकिन नहीं होता है सर। जिम्मेदारियां परेशान करती हैं? जी सर, जिम्मेदारी तो परेशान कर रही है सर, बहुत ज़्यादा। बेरोजगार हैं तो परेशान तो ही हैं सर। तो शहर कहीं कमाने जाने के बारे में सोचते हैं? जी सर, अब जाएंगे, बाहर ही जाएंगे सर। चलेंगे, देखेंगे, बम्बई दिल्ली जाएंगे सर। वहाँ क्या करते हैं? चलेंगे किसी फैक्ट्री उक्ट्री में नौकरी करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं। बीवी कैसी है, लड़ती है कि प्रेम करती है? नहीं, प्रेम करती है सर। ऐसी संकट की घड़ी में भी साथ है? जी सर। क्या कहती है वो?
कहती है देखते रहो, कमाते रहो, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, ना जैसे है पालन पोषण होगा। जी बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं सर, लड़कियां हैं। लड़कियां हैं? जी सर। फिर तो उनकी शादी का भी बोझ होगा। जी सर, शादी का बोझ बहुत है सर। लड़कियों को कुछ लोग बोझ समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जब सर जिसके पास कोई इनकम नहीं होता है सर, उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, उससे बोझ ही लगता है सर। मेहनत मजदूरी करेगा आदमी, किसी तरह से शादी विवाह तो करना ही पड़ेगा सर। जी सर। तो 4-4 लड़कियां, क्या लड़के के इंतजार में 4-4 लड़कियां हो गई? जी सर, लड़के के इंतजार में 4 लड़कियां हो गई सर। जी। तो सबसे बड़ी लड़की की उम्र क्या है? उसकी शादी हो गई सर, उसकी उम्र है 23-24 साल अच्छा, हो गई। कितनी की भी शादी करनी है? अभी 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं सर। 3 लड़कियां। जी सर। तो शादी तो फिर तो सब है, जमा पूंजी कर रखी है या कैसे? नहीं सर, करना पड़ेगा धीरे धीरे सर, और कुछ नहीं सर, करना पड़ेगा फिर सर। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। जी सर, बहुत ज़्यादा भार है। जी सर। क्या मतलब रात को नींद अच्छी आती है? नींद ही नहीं आती सर, कुछ भी नींद नहीं आती बच्चों का, उनके संकट को देखकर, अपने ऊपर भार को देखकर के नींद नहीं आती सर। जी सर। क्या सोचते हैं फिर रात को जब आप लेटते हैं सोने के लिए? सोचते हैं किसी प्रकार से देख लेता हूँ, नहीं तो मजदूरी तो करना ही पड़ेगा सर, नौकरी तो मिलेगी नहीं सर। जी सर। कभी मन में उलूल जुलूल ख्याल तो नहीं आया कि जीवन खत्म कर ले या ऐसे वैसे इस तरह की? बहुत आता है सर, ऐसा आता है संकट सर कि अपने आप को समाप्त कर लें, लेकिन बच्चों का सोचना पड़ता है सर कि वो किसके सहारे रहेंगे सर। जी सर। दुख जीवन में क्यों मिलता है? कभी ये गरीबी क्यों नहीं दूर होती है? इंसान की अपनी कमी है कि उसके कर्म खराब हैं, प्रारब्ध मानते हैं, क्या मानते हैं? सिर्फ कर्म है सर, हाँ। जैसा कर्म होगा सर उसी प्रकार से तो फल मिलेगा। कर्म तो हम कर रहे हैं अपना, लेकिन फल नहीं मिल रहा है सर। इस दलदल से ना निकल पाने की कोई वजह समझ में आती है? बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी है सर, पढ़ लिख करके भी आदमी बेरोजगार है सर। कितना पढ़ा है आपने? बस सर इंटर कर रखी है। इंटर कर रखी है। जी सर। आपके समय के हिसाब से इंटर भी काफ़ी है। जी सर। जी सर। तो कभी किसी कॉर्पोरेट में जॉब के लिए नहीं ट्राई किया? बहुत किए सर, लेकिन कहीं नहीं मिला सर, हाँ। इसलिए किसी अब फैक्ट्री वैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा सर। बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं कि बीवी से? सबसे प्रेम करते हैं सर, जितने भी हैं बच्चे बीवी सब एक समान हैं सर इस जीवन में। यहाँ से जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उम्मीद रहती होंगी घर वालों को कि हाँ पति आए हैं, पिता आए हैं, लेकर आए होंगे, तो खाली हाथ जाते हैं कि लेकर जाते हैं? अब कुछ न कुछ तो मिलेगा ही सर, 100-200-400 तो मिलेगा ही सर, उसको तो लेके ही जाना पड़ेगा, तभी तो बच्चों का पालन पोषण होगा सर। जी सर। इंसान को क्या गलती कभी नहीं करनी चाहिए? अब क्या बताएं सर, अपने जीवन में क्या क्या बता सकते हैं हम, कहाँ तक। जी सर। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्ते। इस बार दुकानदारी कैसी हुई आप लोगों की? दुकानदारी इस बार बहुत खराब है, सिलो बहुत है। हाँ, क्या दिक्कत आई? मैं बैठ जाऊँ थोड़ा? बैठिए आप। क्या दिक्कत आई इस बार? दिक्कत आई है, पहला नंबर तो यहाँ पे घाट नहीं बना, 2 नंबर पे घाट नहीं बना तो धंधा नहीं हुआ है इस बार। यहाँ पे रोक दिए, फिर महाराज जी संकट वंश में बैठ गए थे, धरना प्रदर्शन कर दिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम कर गया, तो पूरा पब्लिक भाग गई, इस तरफ से उस तरफ हो गई, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया धंधा में। पूंजी नहीं निकल पा रही है इस साल, धंधे में ये हाल है। परेशान है? परेशान है ही, इसीलिए तो बैठे हैं सन्न मार के, क्या करें। क्या किस तरह की परेशानी है, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में क्या, अब जो माल बचेगा तो उसको ले जाएंगे घर, क्या करेंगे। प्रॉब्लम है यही, माल 2 रुपये 5 रुपये घाटे पे 100 धंधा चल रहा है। कस्टमर बोलते हैं 70 रुपये दे दो, तो 70 रुपये में देना पड़ता है। आया 80 रुपये में माल, 70 रुपये 75 रुपये माल देने रहे हैं। अब यही घाटा खा रहे हैं, और क्या, यही प्रॉब्लम है। अब पूंजी लगाएं तो हम लोग ये सोच रहे हैं जो निकलेगी वहीं ले लो पूंजी। अब
अपने पास पूंजी थी या किसी से लेकर लगाए? किसी के से लेकर आए हैं, पैसा ब्याज पे लेके आए हैं यहाँ पे, तब है। तो भरेंगे कैसे? भरेंगे, अब जाएंगे कहीं बाहर में कमाएंगे, उसके बाद भरेंगे। मतलब मेले में आने के बाद में नुकसान इतना हो गया और अब बाहर जाएंगे तो वहाँ जाकर भरेंगे। तब भर पाएंगे। यहाँ से जो निकला है पूंजी उसको ले जाके देंगे, जो घटेगा उसके बाद जाएंगे कमा कर आएंगे तो फिर देंगे। तो यहाँ आने का फिर तो कोई फायदा नहीं। कोई नहीं फायदा हुआ है इस साल यहाँ का। पब्लिक पर साल का दुकानदार देख कर आए थे कि बहुत कमाई होगी, कि दुकानदार इस साल एकदम घाटे में चले गए। हाँ, तो यहाँ जगह भी लेने के लिए भी पैसा देना पड़ा होगा। हाँ जगह लेने के लिए तो पैसा लगता है, रसीद कटती है। हाँ रसीद कटती है। तो घर वालों से बातचीत होती है तो उन्हें आप बताते हैं सच कि हाँ? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा, उन्हें सच नहीं बताएंगे तो फिर कैसे सही चलेगा। उन्हें सच बताना पड़ेगा, सच नहीं बताएंगे तो कल पूछेंगे कि पैसा दो, तब तो कहाँ पाएंगे पैसा। जब सच बताएंगे तभी तो हमें भी सच सही रहेगा। क्या बात पूछते हैं घर वाले तो क्या बताते हैं? यही बताएं, धंधा नहीं चल रहा है भैया इस समय। पिताजी भाई जो हैं जो पूछेंगे उन्हें यही बोलेंगे, धंधा नहीं चल रहा है, घाटे में धंधा करके पूंजी निकाल रहे हैं किसी तरह से। निकल आई पूंजी तो ठीक है, नहीं निकलेगी पूंजी तो क्या कितना करें। पैसा लगाया था? हमें 1 लाख लगाए थे। और कितना निकल गया माल? अभी तो पूरे मार्केट में 65-70 हज़ार तक का धंधा कर पाए हैं। बस आज है 25 दिन हो गया मेला। अब तो मेला खत्म होने वाला अब मेला यही 5 दिन और है, 5 दिन में क्या कमा लेंगे पता है। नहीं। ये जो बचा हुआ माल है लगभग 40-40 हज़ार का, 35-40 हज़ार का, ये क्या करेंगे? ये ले जाएंगे घर ले जाएंगे। अब ऐसे कोई रिश्तेदारों में कुछ टोला पड़ोसी में दे देंगे, खत्म हो जाएगा और क्या करेंगे। क्योंकि रख भी नहीं सकते, बहुत दिन तक खराब हो ये इसको रखने के लिए बहुत रख सकते हैं, 1 महीने 2 महीने बस हो गया, बहुत रख दीजिए। महीने 2 महीने में सब खत्म कर लो, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। तो माघ मेले में दुकान लगाना घाटे का सौदा हो। माघ मेले में दुकान लगाने का घाटे की सौदा, इस साल नहीं हर साल ऐसे घाटे का रहेगा सौदा। महाकुंभ की बात अलग थी। महाकुंभ की बात अलग थी, बट दूरी दूरी से आदमी आए थे। अब दूरी दूरी से आदमी इस साल एक भी नहीं आए हैं। गोरा जो आते थे बाहर से वो एक हो गई है। अभी नहीं, शादी भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, उम्मीदें जो बहुत सारी लेकर आए होंगे कि जाएंगे दुकान लगाएंगे, ये हो जाएगा, इतना मुनाफा होगा। सब उम्मीदें क्या क्या सोच के आए थे? सोच के तो कुछ नहीं आए थे, फिर बहुत सोच के आए थे। अब क्या बताएं, सोच बताइए थोड़ा सा। कुछ नहीं सोच के हम क्या आए थे, सोच के यही आए थे घर पे रहेंगे तो क्या करेंगे, चलेंगे तो ना ज़्यादा तो 50 हज़ार भी कमाएंगे तो कुछ आएंगे घर पे काम करेंगे, दूसरा अच्छा काम करेंगे। कोई काम नहीं हुआ, जो घर पे पूंजी थी वो भी लाए, कर्जा भी लेकर आए, सब खत्म हो गया यहाँ पे, वो भी पूंजी नहीं रह गई है। अब क्या मन करता है? अब क्या, अब तो है पड़ोसी हमारे थे भाग गए आज, अब हम भी रुके हैं तो यही 1 तारीख 2 तारीख तक देखेंगे, नहीं तो हम भी चले जाएंगे। तहार तो पार्सल जाते हैं। हाँ ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो हैं प्रभु, ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो? हो गया, झूठ नहीं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। अम्मा राधे राधे। कैसी चल रही दुकानदारी? का चल रहा भैया, कुछ नहीं, बैठा है हम, बड़ा परेशान है। हाँ, परेशान। कुछ उम्मीद है कि अब तो मेला समाप्ति की ओर है? मेला खत्म हो गया भैया, अब क्या करा जाए। तो कुछ हाथ लगा नहीं? कुछ भी नहीं? नहीं, नुकसान में तो नहीं है? अच्छा लगा है। नुकसान नहीं बा भैया, कुछ मिला नहीं, 1 महीना के आई बैठा है हम। यहाँ आप देखिए जरा, एक बार दिखा दीजिए उधर। शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पंडाल के बाहर हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जितने दुकानदार हैं सब मायूस नज़र आए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, लेकिन चेहरे पर खुशी बहुत कम लोगों के नज़र आई। हो सकता है कि इस बार पिछली बार की तुलना में ख़रीदारी कम रही हो, इसी वजह से लोग मायूस हो सकता है कि कुछ लोग बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे कर्ज, बहुत सारी चीज़ों को उतारने की निस्बत से यहाँ पर आए हों, लेकिन उस तरीके से चीज़ें अब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, इसकी वजह से परेशान और हताश दिखाई दे रहे हैं।